प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर। और आज कक्षा 5 इंग्लिश में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, द दशहरा फेस्टिवल। तो इस चैप्टर को हम प्रारंभ करते हैं। द दशहरा फेस्टिवल यानी दशहरे का त्यौहार, दशहरा त्यौहार। Which festivals do you celebrate? आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? Which festival do you celebrate? तो जो आप त्यौहार मनाते हैं आपको जानकारी देनी है यहाँ पे। आप इसका आंसर देंगे We celebrated होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस एंड मैनी अदर फेस्टिवल्स। हम होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस समेत बहुत से अन्य त्यौहार मनाते हैं। इसके बाद में दूसरा इसमें आपसे पूछा गया है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एज विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। अब इसमें से कौन सा त्यौहार ऐसा है जो बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है, या हम इसको कहेंगे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। आप इसका आंसर देंगे वी सेलिब्रेट दशहरा एज ए फेस्टिवल शोइंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में हम दशहरा का त्यौहार मनाते हैं। ऑन विच फेस्टिवल डू वी बर्न एफिजीज और पुतलाज। कौन सा त्यौहार ऐसा है जिसमें हम पुतलों का दहन करते हैं या पुतले हम जलाते हैं। एफिजीज मीन्स पुतले, बर्न जलाना, फेस्टिवल त्यौहार, सेलिब्रेटेड मनाते हैं, विक्ट्री विजय, गुड अच्छा, ईवल बुराई। तो आप इसका आंसर देंगे वी बर्न एफिजीज और पुतलाज ऑन दशहरा। हम दशहरा पर पुतले जलाते हैं। लेट्स रीड वाई वी सेलिब्रेट दशहरा, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं और इसके पीछे कौन सी कहानी है। तो चलिए हम पाठ को स्टार्ट करते हैं, आगे इसको पाठ को बढ़ाते हैं। चलिए पाठ हम बढ़ाते हैं आगे। ये देखिए, आपको ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। इसमें ये पुतले हैं, ये एफिजीज हैं, और इसमें ये रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है, इनके पुतले बनाए जाते हैं। और आप देखिए ये लक्ष्मण है और ये श्री राम है, ये इनके पुतलों का दहन करते हैं। यानी जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये बुराई के प्रतीक हैं और श्री राम अच्छाई के प्रतीक हैं। तो दशहरा का जब त्यौहार होता है तो उस समय इन पुतलों का दहन किया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य है। आपने रामलीला देखी होगी और रामलीला की समाप्ति के बाद में इस प्रकार से पुतलों का दहन किया जाता है और धूमधाम से दशहरा मनाया जाता है। In India, many festivals are celebrated with great zeal. Dasara is one of them. It is also called Vijayadashmi according to Hindu calendar. भारत में अनेक त्यौहार
इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स, मैनी अनेक, बहुत, फेस्टिवल्स त्यौहार, भारत में अनेक त्यौहार बहुत उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। ग्रेट झील, झील माने होता है उत्साह, बहुत उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं। सेलिब्रेटेड का मतलब उसको सेलिब्रेट करना, मनाना, जो जिस तरीके से हम उसको आयोजित करते हैं वो सेलिब्रेटेड कहलाएगा। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा उनमें से एक है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है, विजयादशमी। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, हिंदू पंचांग के अनुसार, कैलेंडर मीन्स पंचांग, हिंदू पंचांग के अनुसार हिंदू पंचांग के अनुसार जो दशहरा मनाते हैं हम, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा जो मनाया जाता है, दशहरा अकाज ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। हिंदू पंचांग के अनुसार दशहरा आश्विन मास में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है। इससे एक पहले का पार्ट था, रिलेशन था, उसमें हमने जो हिंदू पंचांग के अनुसार जो माह होते हैं, जैसे हिंदी में ये जो अंग्रेजी के माह हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये अंग्रेजी वर्ष के महीने हैं। और जो हमारा हिंदू पंचांग है, हिंदी का कैलेंडर है, उसके अनुसार ये जो माह होते हैं, चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ, ये जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो महीने होते हैं, उसके अनुसार दशहरा आश्विन जो महीना है उसकी शुक्ल पक्ष को 10वें दिन इसको मनाते हैं। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण, इस दिन भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। रावण को उन्होंने जीता था, या रावण की लंका के ऊपर विजय प्राप्त की थी, या लंका के राजा रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी। द किंग ऑफ लंका। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण द किंग ऑफ लंका। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। अब ये क्यों हुआ था झगड़ा? क्योंकि रावण ने राम की पत्नी सीता का अपहरण करके उसको वह लंका ले गया था। लंका का राजा रावण, उसने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और उसको लंका ले गया। किडनैप्ड, अपहरण करना, वाइफ, पत्नी। दिस लेड टू ए fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat of Ravan and his army. अब ये जो लेके चला गया था, he kidnapped Ram's wife Sita and took her to Lanka. This led to fierce battle between Ram and Ravan. इसके कारण से राम और रावण के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ, फियर्स बैटल, भयंकर युद्ध राम और रावण के बीच, विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। और इसका जो समापन हुआ वह रावण और उसकी सेना की पराजय के साथ हुआ। डिफीट पराजय, रावण एंड हिज आर्मी, सेना। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। दशहरा राम के विजय के सम्मान के रूप में उसको मनाते हैं, तो राम की विजय के सम्मान में दशहरा मनाया जाता है।
तो अभी इसमें कुछ वर्ड मीनिंग आ गए हैं, कुछ तो आपको हमने बताए हैं, थोड़ा सा इसमें और मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा स्टार्ट से। मैनी अनेक, फेस्टिवल्स त्यौहार, आर सेलिब्रेटेड मनाए जाते हैं, ग्रेट बहुत, जील उत्साह, वन ऑफ देम उसमें से एक, अकॉर्डिंग के अनुसार, कैलेंडर पंचांग, अकज होता है, लॉर्ड लॉर्ड कहा जाता है प्रभु को, परमेश्वर को, भगवान को लॉर्ड कहा जाता है, लॉर्ड प्रभु, विक्ट्री विजय, और किडनैप्ड अपहरण कर लिया, फियर्स भयंकर, बैटल युद्ध, बिटवीन के बीच में, एंडेड समाप्त हुआ, और डिफीट पराजय। आर्मी का मतलब सेना होता है, ऑनर सम्मान। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग नवरात्रिज फ्रॉम आश्विन शुक्ल प्रतिपदा टू दशमी। भारत के अनेक भागों में, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अनेक भागों में रामलीला आयोजित की जाती है। रामलीला आयोजित की कब की जाती है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से दशमी तक, नवरात्रि के दौरान। रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम, डिस्क्राइब्स वर्णन करती है या बताती है, द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा, एक नाटक के रूप में रामलीला राम की कहानी को बताती है। ड्रामा एक नाटक हो गया और स्टोरी कहानी। इसको हम बढ़ाते हैं आगे। एवरी डे, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन, एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, प्रत्येक दिन राम के जीवन से संबंधित अनेक दृश्य या अनेक घटनाएं, प्रत्येक दिन राम के जीवन की कई घटनाओं का वर्णन किया जाता है। कौन सी घटनाएं? जैसे नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण, एंड राम रावण युद्ध आर राम रावण युद्ध आर एनेस्ड ऑन द स्टेज। प्रत्येक दिन इस प्रकार के बहुत से दृश्य इसमें आयोजित किए जाते हैं, जो कि रामलीला राम की कहानी का एक नाटक के रूप में वर्णन इसमें होता है, और राम के जीवन की कई घटनाएं, जैसे राम नारद मोह से ये शुरू होता है, नारद मोह, फिर राम जन्म, राम विवाह, वनवास, ताड़का वध, पंचवटी का दृश्य, सीन दृश्य, सीता हरण, हनुमान का मिलन, लंका दहन, सेतु निर्माण और राम रावण युद्ध। इसको मंच पर उसको किया जाता है। ऑन द स्टेज, मंच के ऊपर ये सारी चीजें दिखाई जाती है। हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन, स्पेशली द चिल्ड्रन। जो हनुमान का पहनावा होता है, लाल मुंह है बंदर की तरह, पीछे एक पूंछ लगी होती है, तो हनुमान का जो गेटअप है, जो पहनावा है, वह सभी को, खासकर बच्चों को बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही लुभाता है।
अब इसमें आप देखिए आगे का जो दृश्य दिखाया गया है, ये पुतलों के दहन का दृश्य है। हमारा जो पहला दृश्य आया था उसमें भगवान श्री राम तीर से उनका संहार कर रहे थे और यहाँ पर उन पुतलों को जला दिया गया। तो ये जलते हुए जो पुतले हैं, राम, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, इनके पुतलों को यहाँ पे दिखाया गया है। On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakarna are erected on a big ground. 10वें दिन क्या होता है? 10वें दिन लार्ज एफिजीज ऑफ रावण, लार्ज बहुत बड़े, एफिजीज पुतले किसके? रावण, उसका पुत्र हिज सन मेघनाद, एंड हिज ब्रदर, और उसका भाई कुंभकर्ण, आर इरेक्टेड ऑन ए बिग ग्राउंड। 10वें दिन रावण, उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले एक विशाल मैदान में खड़े किए जाते हैं। बिग ग्राउंड, विशाल मैदान। These effigies are stuffed with firecrackers, और ये जो पुतले होते हैं उन पुतलों को उनको पटाखों से भर दिया जाता है। एफिजीज पुतले हो ही गया, ये स्टफ्ड भरना, विद फायर क्रैकर्स, जो पटाखे हैं उनसे उनको भरा जाता है। इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स, और शाम के समय जनसमूह रावण दहन तो तथा आतिशबाजी को देखने हेतु जुटना आरंभ कर देता है। असेंबल, इकट्ठा होना, जुटना होना शुरू हो जाता है। और रावण दहन एंड फायरवर्क्स आतिशबाजी। फेयर्स आर organized at various places on his auspicious occasion। इस मांगलिक अवसर पर, ऑस्पिशियस मांगलिक, ओकेजन अवसर, इस मांगलिक अवसर पर विभिन्न इलाकों में मेलों का आयोजन किया जाता है। फेयर्स, मेले ऑर्गेनाइज्ड, आयोजित किए जाते हैं। वेरियस प्लेसेस, बहुत से स्थानों पर। चिल्ड्रन इंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, बच्चे अनेक तौर तरीकों से खुद को आनंदित करते हैं। कैसे आनंदित करते हैं? दे प्ले द रोल ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस, यूजिंग हैंडमेड पेपर, आर्म्स एंड मास्क्स। मास्क होता है मुखोटा, हैंडमेड, हाथ से बने हुए कागज के जो हथियार होते हैं, आर्म्स, हथियार। तो बच्चे अपने तौर तरीकों से खुद को आनंदित करते हैं और कागज के हस्त निर्मित शस्त्रों और मुखौटों का इस्तेमाल करके वे राम, हनुमान और राक्षसों समेत अनेक पात्रों के किरदार का वो अभिनय करते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन चैरियट विद वानर सेना। ये चैरियट का होता है रथ को चैरियट कहेंगे। सूर्यास्त के समय राम और लक्ष्मण एक रथ में अपनी वानर सेना के साथ आते हैं। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, राम अपने उन जो पुतले होते हैं उन पे तीर से उस पर हमला करते हैं, शूट करते हैं उनको, तीर से उस पर अटैक करते हैं। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, जो पुतले होते हैं वो आग पकड़ लेते हैं और राख में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसे राख। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर,
आतिशबाजी और पटाखे हवा में विस्फोटित होते हैं, एक्सप्लोड, विस्फोट होता है उनमें, धमाके के साथ में आवाज़ आती है, उसको विस्फोट कहते हैं। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट ईच अदर। राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों में लोग एक दूसरे को बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये देखिए, ये आतिशबाजी का कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। ये जो इस प्रकार से जो आतिशबाजी होती है वो एक आकर्षक तरीके से सबको प्रसन्न करने वाली होती है। पीपल in the some areas of Rajasthan go to greet each other. Dasara is a symbol of victory of good over evil. राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में लोग एक दूसरे का अभिवादन करने यानी मिलने के लिए जाते हैं और दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक होता है। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में दशहरे को हम मनाते हैं। अब हम पाठ को ले जाते हैं आगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर है इसमें हम देखते हैं। ये हमें आ गया जील, एंथुजिज्म, उत्साह, किडनैप, टू टेक समवन अवे बाय फोर्स इलीगली। ये सारे के सारे जो मीनिंग है ये आ चुके हैं। एक बार आप इसको और इन मीनिंग्स को आप देख लेना। हम इसमें एक्टिविटी फर्स्ट में चलते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। विच फेस्टिवल इज आल्सो कॉल्ड विजयदशमी? दीपावली, होली, दशहरा, राखी। इसमें कौन सा त्यौहार है जिसको हम विजयदशमी भी कहते हैं? तो विजयदशमी हम कहते हैं दशहरा का। तो इसमें हम राइट आंसर हम लिखेंगे इसमें सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दशहरा, यानी ये इसका सही आंसर होगा, ये दशहरा, ये सही आंसर है। इसके बाद में है दशहरा इज द फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड, विक्ट्री ऑफ इविल, विक्ट्री ऑफ इमोरल, विक्ट्री ऑफ राक्षस। तो दशहरा किसका प्रतीक हम इसमें मानते हैं? तो दशहरे को अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुड। तो इसमें हम लेंगे ए, इसका ए सही है। और यदि हम इसको इसमें लिख भी देते हैं, चलिए, तो ये हो जाएगा ए। तो इसमें सी आ गया, दशहरा सही, और इसमें ए, ये ठीक हो जाएगा। अब इसको हम बढ़ाएंगे आगे। ये इसका जो बी पार्ट है, इसमें हमें यस नो का हमें इसमें आंसर देना है। पहला है दशहरा कम इन कृष्ण पक्ष। दशहरा कृष्ण पक्ष में आता है, तो ये है नो। तो आप इसमें लिखेंगे नो। नो का इसमें लिख देते हैं हम एन। इसका हम लिखेंगे एन। ये आप नो लिख देंगे इसमें। ये नो कर दिया हमने।
रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम। रामलीला राम के जीवन का वर्णन करती है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप इसमें लिखेंगे यस। पहले का नो हो गया, दूसरे का यस। और तीसरा, दशहरा इज सेलिब्रेटेड ऑन अश्विन शुक्ला दशमी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसमें भी हम यस लिख देंगे। जो ठीक है उसमें हम यस लिखेंगे और जो गलत है उसमें हम नो लिखेंगे। तो पहले में नो और दूसरे तीसरे में हम यस लिखेंगे। हम इसको हम आगे बढ़ाते हैं। वी शुड फॉलो गुड एंड गिव अप evil। यह भी ठीक है। हमें अच्छाई के पीछे हमें चलना चाहिए, तो इसमें भी ये ठीक है। इसके बाद में हनुमान गेटअप अट्रैक्ट्स चिल्ड्रन, तो हनुमान का जो गेटअप है वो बच्चों को आकर्षित करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें भी हम ठीक करेंगे। इसके बाद में आप देखिए, इसमें क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू वी सेलिब्रेट दशहरा? हम दशहरा क्यों मनाते हैं? तो आप इसमें लिखेंगे, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर लेंगे, यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे। वी सेलिब्रेट दशहरा, यहाँ तक आप लिख देंगे वी सेलिब्रेट दशहरा, और उसके बाद में आप जो लिखेंगे वो हम यहाँ लिख देते हैं। वी सेलिब्रेट दशहरा एज ए सिंबल। एक क्वेश्चन में आपका लिख देता हूँ, एज ए सिंबल ऑफ द विक्ट्री as a symbol of the victory of good over evil। आप इसका यहाँ से आंसर लिखेंगे, वी सेलिब्रेट दशहरा एज ए सिंबल ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल। ये इसका पूरा आंसर बन जाएगा। आप यहाँ से स्टार्ट इसको कर देंगे, वी सेलिब्रेट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको पूरा लिख देंगे। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज रामलीला? विच सीन्स आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज? रामलीला क्या है? कौन कौन से दृश्य मंच पर अभिनीत किए जाते हैं? तो ये मैं आपको वैसे ही बोल के मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन इसमें बनेगा, आंसर बनेगा। इसका आप आंसर देंगे, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ए ड्रामा। एवरी डे many scenes of Ram's life as Narad Moh, Ram Janam, Ram Vivah, Vanvas, etc. are enacted on the stage। यानी रामलीला राम की कहानी को एक नाटक के रूप में वर्णित करती है। प्रत्येक दिन राम के जीवन की कई घटनाएं, जैसे कि नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह,
वनवास आदि को मंच पर अभिनीत किया जाता है। और अगला हम प्रश्न लेते हैं, हाउ डू चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा। दशहरे को बच्चे कैसे एंजॉय करते हैं, कैसे इसका आनंद उठाते हैं। बच्चे दशहरे का आनंद कैसे उठाते हैं, इसका आंसर देंगे, चिल्ड्रन एंजॉय ऑन दशहरा इन मैनी वेज। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर लाइक राम, हनुमान एंड राक्षस यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क्स। बच्चे अनेक तरीके से दशहरे का आनंद उठाते हैं। वो राम, हनुमान, राक्षस समेत कई अन्य पात्रों का अभिनय करते हैं। कागज से बने हुए उनके हस्त निर्मित शस्त्र होते हैं, मुखोटे लगाकर वो ये सब आनंद करते हैं। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज रावण's फॉल्ट। रावण की गलती क्या थी। फॉल्ट मीन्स गलती। तो रावण की गलती क्या थी। रावण की एक गलती यही थी, रावण's फॉल्ट वाज दैट ही किडनैप्ड सीता एंड टुक हर टू लंका। रावण की एक ही गलती थी कि उसने सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका में ले गया था, और उसके कारण से रावण को इतना बड़ा विनाश का सामना करना पड़ा था। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 2 में। एक्टिविटी 2 में चलते हैं। देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो खाली जगह दे रखी है इसमें 1 2 3 4 5 इनकी खाली जगह, और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में जो वर्ड आए हुए हैं इनमें से कौन सा कहाँ आएगा ये अपने को इसमें लिखना है। उसके बाद में ये हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले वी एक्सप्लोड ऑन दीपावली। तो दीपावली में किसका विस्फोट करते हैं हम, तो हम दीपावली पे विस्फोट करते हैं क्रैकर्स का। तो इसमें आप आंसर देंगे CRACKERS। तो इसमें आप भरेंगे क्रैकर्स। एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म देयर एक्ट। जो कलाकार होते हैं वो स्टेज पर आते हैं, मंच पर आते हैं और अपने अभिनय को वो प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ आप भरेंगे, यहाँ आप को भरना है, ये आएगा इसमें नंबर 2 वाला परफॉर्म, PERFORM, ये आपको भरना है परफॉर्म, ये आएगा। और तीसरा है, चिल्ड्रन लाइक टू वियर ऑफ देयर फेवरेट कैरेक्टर्स। तो क्या पहनना पसंद करते हैं बच्चे, तो मास्क पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मास्क्स। तो अपना जो फेवरेट कैरेक्टर होता है उसका वो मास्क पहनते हैं, मुखौटा वो लगाते हैं। और चौथा है, इंडिया गोट ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वार। तो इंडिया गोट विक्ट्री, भारत ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ हम भरेंगे विक्ट्री। तो यहाँ से विक्ट्री लेंगे, VICTORY, यहाँ आएगा विक्ट्री। और अब अंतिम बच गया, अर्जुन एम्ड हिज एट द बर्ड्स आई। तो अर्जुन ने अपना निशाना, जो पक्षी की आँख का जो निशाना था वो उसने किससे लगाया था, कैसे उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया, तो तीर की सहायता से किया था। तो यहाँ हम भरेंगे एरो। एरो मीन्स होता है तीर। तो तीर ने जो पक्षी की आँख का निशाना लगाया था वो तीर की सहायता से लगाया था। तो वी एक्सप्लोर्ड क्रैकर्स ऑन दीपावली, तो यहाँ क्रैकर्स आ जाएगा। और एक रूप में और भी आप इसको इसमें शो कर सकते हैं। तो ये क्रैकर्स आएगा इसमें। और इसके बाद में आया था, एक्टर्स कम ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म देयर एक्ट। तो ये
ये परफॉर्म ये आएगा यहाँ पे। और उसके बाद तीसरा है चिल्ड्रन लाइक टू वियर मास्क, ये आएगा यहाँ पे ऑन देयर फेवरेट करेक्टर्स। और चौथा है इंडिया गोट विक्ट्री, तो ये विक्ट्री ये इसमें यहाँ आएगा इंडिया गोट विक्ट्री। और अंत में है अर्जुन एम्ड हिज एरो एट द बर्ड्स आई, तो अर्जुन ने पक्षी की आँख का जो निशाना लगाया था, तो एरो आएगा यहाँ पे। तो ये हमारा एक्टिविटी सेकंड का जो था विषय, ये एक्टिविटी सेकंड हमने पूरी कर ली है। अब हम इसको मिटाएंगे एक बार और फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम मिटाते हैं। इसके बाद में हम बढ़ेंगे अगली एक्टिविटी की ओर। अब चलते हैं एक्टिविटी थर्ड। लुक एट दीज पिक्चर एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द माउस एंड द आउल। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और चूहे और उल्लू की स्थिति को देखिए। इसमें चूहा है और उल्लू है, इनकी स्थिति को ध्यान से देखना है। कौन सी इमेज में कहाँ है वो, ये अपने को देखना है इसमें। चलिए द माउस इज अंडर द बॉक्स, एक में ये अंडर में आ गया और दूसरे में आएगा द माउस इज ओवर द बॉक्स, ये ऊपर आ गया। फिर these general words are called preposition, ठीक है, they are used भाई, ठीक। देखिए आपने इसमें देखा ना, ये पहला जो इसका माउस का था, तो पहले के अंदर तो वो अंडर है, यानी हम इसको यहाँ से आप रखें, ये क्या है कि ये नीचे है। द माउस इज अंडर, अंडर का मतलब नीचे आ गया, ठीक है। और दूसरा है ये जो माउस है इस बॉक्स के ऊपर है, बॉक्स के ऊपर है, तो इसमें लिखा द माउस इज ओवर द बॉक्स, तो यहाँ हमने ओवर भरा है। और इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो तीसरे में ये इसके अंदर है, तो हमने लिखा द माउस इज इन द बॉक्स। और इसी प्रकार से ये जो इधर उल्लू के संबंध में है, आउल के संबंध में बात है, द आउल इज ऑन द ब्लॉक, ये ब्लॉक के ऊपर है। और द आउल इज अंडर द ब्लॉक, ये ब्लॉक के नीचे है। और इससे आगे में आउल इज नेक्स्ट टू द ब्लॉक, ब्लॉक के ये आगे है। तो ये अंडर, ओवर, इन, ऑन, नेक्स्ट, इनको कहते हैं प्रीपोजिशन, इनको प्रीपोजिशन कहा जाता है। ये जो प्रीपोजिशन है ये नाउन और प्रोनाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है, और ये हमें स्थान, स्थिति, समय, क्रम और दो नाउन अथवा प्रोनाउन के मध्य अन्य संबंधों को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। These underlined words are called preposition. They are used before a noun or pronoun to show place, position, time, method and other types of relationship between two nouns or pronouns. अब आप ये बताइए, ये इसमें हम क्या भरेंगे?
यह क्या आएगा, देखिए कितना इंटरेस्टिंग आपके लिए यहाँ मैटर है। यहाँ क्या भरेंगे, ये बॉल अब कहाँ है, तो बॉल है अंदर, तो यहाँ भरेंगे हम इन, और इसमें बॉल है ऊपर, तो ऊपर के लिए भरेंगे हम ऑन। और जो तीसरा है उसमें बॉल है नीचे, और नीचे के लिए हम भरते हैं अंडर, तो यहाँ हम अंडर भर देंगे। और ये जो आगे वाला है इसमें ये बॉल इसके पीछे है, तो पीछे के लिए हम भरेंगे बिसाइड, BESIDE, ये इसमें बिसाइड भरा जाएगा। और ये जो नेक्स्ट है इसमें ये बॉल ब्लॉक के पीछे है, और पीछे के लिए शब्द प्रयोग होता है बिहाइंड, तो यहाँ हम लिख देंगे बिहाइंड। और ये जो आगे वाला है ये आगे के लिए प्रयोग लेते हैं हम इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, तो यहाँ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। और इसमें ये जो बॉल है ये दोनों ब्लॉक के बीच में आ रहा है, तो बीच में आता है उसके लिए यूज होता है इन बिटवीन, तो यहाँ हम इन बिटवीन का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए इन, अंदर के लिए इन, ऊपर के लिए ऑन, नीचे के लिए अंडर, और ये इसके लिए बिसाइड आ जाएगा, साइड में है, बिहाइंड बिल्कुल पीछे हो गया, इन फ्रंट आगे के लिए, और दो के बीच में है तो इसके लिए इन बिटवीन। ये प्रीपोजिशन हम इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो इसको हम हटाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये हमने सब चेक कर लिए हैं, और जो आया था हमने पहले से उसमें भर दिया है। Activity 4. The teacher will divide the class into 2 groups and name those groups after great personalities like Vivekananda group, Subhas group. ठीक है। Now the teacher call the one student from each group, and she will get ready with a chalk or marker in her hand. The teacher speaks out a word from the lesson. The boy girl who write the word on the board first will earn a point for his team. Then the other pairs come. In this way, every team member from each team will come and write words spoken by the teacher. In the end, the team will higher score will declare winner. तो ये आपका जब स्कूल लगेगा उस समय आप ऐसा कर सकते हैं, तो ये कक्षा का एक प्रकार से गेम हो जाएगा। तो आप कक्षा लगने पर इसको आप गेम को खेलेंगे, यानी आपके जो टीचर हैं वो आपको 2 दलों में कक्षा को बांट देंगे, और फिर वो कोई महान हस्तियों के नाम पर उनका नाम रख देंगे, विवेकानंद दल है, सुभाष दल है। फिर प्रत्येक दल में से एक विद्यार्थी को बुलाएंगे और अपने हाथ में चौक और मार्कर लेकर तैयार रहेगा। अध्यापक कोई पाठ में शब्द बोलेंगे, वो जो लिखेंगे, और इस प्रकार से जो टीम ज़्यादा लिखेगी उसको हम डिक्लेयर विजेता घोषित कर देंगे। राइट ए नोट ऑन हाउ यू सेलिब्रेटेड दशहरा लास्ट टाइम इन योर description. You may write about your visit to the Ramlila ground where you saw the burning of the effigies of Ravan, Meghnad and Kumbhkarn. Visit to the fair. ये आपकी अंतिम एक्टिविटी है। तो इसमें आपको बताने की एक टिप्पणी लिखकर राइट ए नोट कि पिछली बार आपने दशहरा कैसे मनाया। अपने वर्णन में आप रामलीला मैदान की अपनी सैर का उल्लेख कर सकते हैं, जहाँ आपने रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के अनेक पुतलों को जलते देखा, मेले का आपने भ्रमण किया इत्यादि। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे, लास्ट दशहरा, थोड़ा धीरे बोलूँगा, आप उसको एक बार सुन के ही आपको लिखना पड़ेगा। लास्ट दशहरा
I enjoyed the Dashera festival along with my parents. We went to attend the Ram Leela, which is organized every year in my city. The Ram Leela ground was brightened attractively with colored lights. Huge effigies of Ravan, Meghnad, and Kumbhakarna were erected on the ground. Shortly, characters of Ram and Lakshman appeared sitting in a chariot. People were present there were filled with joy, and Ram aimed at the effigies of Ravan, Meghnad, and Kumbhakarna and blew them off with his arrows. After that, my parents took me to different food stalls where we ate pani puri, dosa, and ice cream. The fair was quite attractive. Late at night, we returned home in a happy mood and taking back the memories of these auspicious festival. तो इस प्रकार से आप इसमें टिप्पणी आप इस लिस्ट में लिखेंगे तो हमारा जो एक शानदार चैप्टर हमने पूरा किया है और निश्चित रूप से यह एक बहुत ही आनंददायक और खूब मस्ती से भरा हुआ और शानदार पाठ आपने पढ़ा है और इससे हम शिक्षा हमें मिलती है कि हमेशा हमें अच्छे काम ही करना चाहिए क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो आई होप यू enjoy दिस चैप्टर वेरी वेल। फिर भी आपको यदि कोई एनी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपनी प्रॉब्लम को और मैं उसको समाधान करने का पूरा उसमें प्रयास करूँगा।